Hello dear students, welcome all of you. My name is Chandraprabha and we are studying database management system. हमारे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं. उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. आज का क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग रिलेशन फाइंड विच एफ डी इज़ ट्रू. तो हमको जो रिलेशन गिवन है, सपोज ये जो टेबल एक रिलेशन है जिसपे हमारे पास जो है हमारे को 5 एट्रीब्यूट्स गिवन है A B C D E. उनकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ गिवन है और हमको क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है. A गोज़ टू B C, D गोज़ टू C, C गोज़ टू D E, B C गोज़ टू A. इसमें हमको फाइंड आउट करना है ये जो भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है इनमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ट्रू है. तो हमको सिंपली हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या फाइंड आउट करना है कि दो सेम वैल्यूज़ पे क्या कोई डिफरेंट वैल्यू मिल रही है. अगर अल्फ़ा की दो सेम वैल्यू पे कोई डिफरेंट वैल्यू मिल रही है तो इट मीन्स क्या है वो हमारी डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं. सपोज देयर इज़ अ रिलेशन अल्फ़ा गोज़ टू बीटा. ये कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है कोई रिलेशन में. अल्फ़ा इज पार्ट ऑफ रिलेशन एंड बीटा इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रिलेशन. ओके, इफ T1 alpha is equal to T2 alpha, then always T1 beta should be equal to T2 beta. एक्चुअली जो ये डिपेंडेंसीज है लॉजिकली ये ट्रू नहीं है क्योंकि क्या है डिपेंडेंसी होती है वो डेटा पे डिपेंड करती है. तो अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमें डिपेंडेंसीज गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें क्या देखना है कि अगर T1 अल्फ़ा और T2 अल्फ़ा है, सपोज़ ये T1 है और ये T2 है, अगर ये दो सेम है तो T1 बीटा और T2 बीटा भी सेम होने चाहिए. जब ये दो वैल्यू सेम है तो ये दो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. इन दो सेम वैल्यू के लिए ये दो वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. अगर ये डिफरेंट है तो ये केस हमारे लिए वैलिड नहीं है. तो हमारी पहली डिपेंडेंसी है वो क्या है, वो है A गोज़ टू B C. अब देखते हैं A की वैल्यू क्या है. पहले देखते क्या A की सारी वैल्यू सेम है, नहीं है. A की वैल्यू से A है, 2 है, A है. तो जब A है तब B C की वैल्यू हमें क्या मिल रही है उस केस में, B C की वैल्यू है 2 3. फिर 2 पे हमें मिल रही है A 3, ठीक है. बट अगेन A पे हमें क्या मिल रही है 2 3 मिल रही है. अगेन A पे क्या मिल रही है 2 3 मिल रही है. मीन्स जहाँ पे A की वैल्यू A है वहाँ पे हमें B C की वैल्यू क्या मिल रही है 2 3. तो इट मीन्स ये डिपेंडेंसी हमारी वैलिड है. दूसरी डिपेंडेंसी क्या गिवन है, सेकेंड वन इज DE गोज़ टू C. अब देखते हैं DE की वैल्यू क्या है. DE की वैल्यू है 4 5 4 5, फिर है 6 5 6 6. 4 5 पे हमें C की वैल्यू क्या मिल रही है 3. अगेन 4 5 पे हमें C की वैल्यू मिल रही है 3. 6 5 पे क्या मिल रही है 3. 6 6 पे मिल रही है 3. इट मीन्स जहाँ पे T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है वहाँ पे T1 बीटा इज इक्वल टू T2 बीटा भी है. इट मीन्स ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमारे लिए ट्रू है. अब थर्ड वन है C गोज़ टू DE. C गोज़ टू DE. C की वैल्यू हमारी क्या है 3 3 3 3, सारे ही सेम है. अब DE की वैल्यू क्या है 4 5 4 5, बट यहाँ पे 3 पे हमें DE की वैल्यू क्या मिल रही है 6 5, जो कि हमारे लिए वैलिड केस नहीं है. हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जहाँ पे T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है उन केसेस के लिए T1 बीटा शुड ऑल्सो भी इक्वल टू द T2 बीटा. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है. फोर्थ केस है BC गोज़ टू A.
BC देखते हैं 2 3 A3 2 3 2 3। तो यहाँ पे BC की वैल्यू एक यहाँ पे 2 3 है, एक यहाँ पे 2 3 है, एक यहाँ पे 2 3 है। तो अब देखते हैं जहाँ पे BC की वैल्यू 2 3 है, क्या वहाँ पे A की वैल्यू सेम है? यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। इट मीन्स ये डिपेंडेंसी हमारी होल्ड करेगी। आज का क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग इंस्टेंस, वही हमें एक इंस्टेंस गिवन है XYZ, एक रिलेशन गिवन है और इसमें हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग FDs आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय द गिवन इंस्टेंस। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर XY goes to Z and Z goes to Y, another one is YZ goes to X and Y goes to Z, थर्ड है YZ goes to X and X goes to Z, फोर्थ है XZ goes to Y and Y goes to X। ये हमारे पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है एंड इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि इन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से ऐसी कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है या ऐसी कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो गिवन इंस्टेंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमें क्या करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेसिक डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, फॉर्मल डेफिनेशन, वो क्या थी कि सपोज कोई एक डिपेंडेंसी गिवन है अल्फा गोज टू बीटा वेयर अल्फा इज द सबसेट ऑफ रिलेशन एंड बीटा इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ द रिलेशन। कोई एक हमारे पास रिलेशन गिवन है अल्फा और बीटा, उसके क्या है, सबसेट हैं। और इस केस में क्या होगा, इफ़ T1 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा, अगर सपोज कोई दो टपल्स की अल्फा की वैल्यू इक्वल है तो इट मीन्स T1 बीटा शुड ऑल्सो भी इक्वल टू द T2 बीटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक्स होती हैं। पहले हम वो ट्रिक्स देखेंगे, अगर वो ट्रिक हमारी कामयाब हो रही है तो हमारा क्वेश्चन विद इन मिनट आ जाता है। अगर ट्रिक्स से वो क्वेश्चन नहीं निकला है तब फिर हम इस डेफिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन रिलेशनशिप, जो रिलेशन गिवन है उसमें अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। अगर अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है तो वो वैलिड है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं है। ओके, तो ये वाला ट्रिक हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे कि क्या बीटा की सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं, ऐसा केस भी नहीं है। तो बीटा क्या है, यहाँ पे सब अलग अलग है। अब देखते हैं, फिर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को सॉल्व करते हैं। क्या है, XY गोज़ टू Z। सबसे पहले देखेंगे XY की वैल्यूज़। XY की वैल्यू क्या है, एक है 1 4 है, एक है 1 5 है, एक है 1 6 है और एक है 3 2 है। इट मीन्स XY की वैल्यू क्या है, हर जगह 1 4 1 5 1 6 3 2। इट मीन्स ये डिफरेंट है। और Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू अब कुछ भी हो तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे तो क्या है, ये वैलिड हो रहा है। बट अब देखेंगे Z गोज़ टू Y क्या है। Z की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पे Y की वैल्यू है हमारी 4, 3 पे वैल्यू क्या है 5, एक 3 पे वैल्यू क्या है 6। अब यहीं पे हमारा क्या है, ब्रेक हो रहा है। एक 3 पे वैल्यू मिल रही है हमको क्या 5 और एक 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है हमको 6। और अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है तो T1 बीटा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द T2 बीटा। यहाँ पे T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है, क्या है 3, बट T1 बीटा क्या है, यहाँ पे एक में है हमारे पास 5 और T2 बीटा क्या है 6। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इट मीन्स ये वाली डिपेंडेंसी हमारी इस इंस्टेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये तो हमारी गलत हो गया। अब हमारा देखते हैं बी पार्ट। बी में क्या है, YZ गोज़ टू X। YZ की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 5 3 6 3 2 2। YZ की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या है, डिफरेंट है। और X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू है 1 1 1 3। 4 2 पे वैल्यू है हमारी 1, 5 3 पे क्या है 1, 6 3 पे क्या है 1, 2 2 पे क्या है 3। YZ गोज़ टू X तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं Y गोज़ टू Z क्या आ रहा है, 4 5 6 2। सारे Y की वैल्यूज़ क्या है हमारी, डिफरेंट है। तो हमारा जो है सेकंड केस यहाँ पे क्या हो रहा है,
सेटिस्फाई हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, या तो हमारी क्या है अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हो या फिर बीटा की सारी वैल्यूज़ इक्वल, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो बी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, या बी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, सेटिस्फाई करेगी। अब हम देखेंगे सी में क्या है, वाई जी गोज़ टू एक्स। फिर से हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जी। एक्स की वैल्यूज़ क्या है 1 1 1 3, वाई की वैल्यू है 4 5 6 2, जी की वैल्यू है 2 3 3 2। वाई जी की वैल्यू देखेंगे 4 2 5 3 6 3 2 2। ऑल वाई जी इज़ डिफरेंट। ये वाली तो हमारी होल्ड कर रही है, बट इसी का जो सेकंड पार्ट है एक्स गोज़ टू जी, ये क्या है, एक एक्स पे जी की वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है, और एक एक्स पे जी की वैल्यू क्या है T1 अल्फ़ा हमें मिल रहा है 1, T2 अल्फ़ा भी मिल रहा है हमको 1, बट T1 बीटा क्या है 2 एंड T2 बीटा क्या है 3, विच डज नॉट वैलिड। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी सी वाली भी क्या है यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब देखते हैं डी वाला केस। डी वाले में क्या है, एक्स जी गोज़ टू वाई। तो एक्स जी की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 1 2 1 3 1 3 3 2। वाई क्या है हमारा 4 5 6 2। सारे क्या है डिफरेंट है। एक बार 1 एक्स जी जब यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, 1 एक्स जी वाई। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1 3, जी की वैल्यू है 2 3 3 2, वाई की वैल्यू है हमारी 4 5 6 2। एक एक्स जी में 1 3 है तो हमारे को बीटा मिल रहा है क्या 5, एक बार 1 3 पे मिल रहा है 6। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अगर T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है तो T1 बीटा शुड ऑल्सो भी इक्वल टू द T2 बीटा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 अल्फ़ा तो सेम आ रहा है बट T2 बीटा सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे इन 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से ओनली जो बी वाली है वो हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। ओके क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज, सपोज हमको एक रिलेशन गिवन है, ये हमारे पास एक रिलेशन है या कह लो एक टेबल है, और हमको कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज गिवन है। डिपेंडेंसीज है ए गोज़ टू बी, ए गोज़ टू बी सी डी, ए गोज़ टू सी डी एंड ए गोज़ टू बी सी डी। बट वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द अमंग फंक्शन डिपेंडेंसी इज वैलिड। What we have studied that if suppose there is any function dependency alpha goes to beta in any relation R, and if T1 alpha is equal to T2 alpha, then always T1 beta should also be equal to T2 beta. But does it mean? It means अगर हमारे पास अल्फ़ा के दो वैल्यूज़ हैं, दो अल्फ़ा की अलग सेम वैल्यू पे बीटा की अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू सेम है तो बीटा की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। बट अगर अल्फ़ा की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, अल्फ़ा हर केस में डिफरेंट है, तो इन दैट केस इट डजेंट मैटर बीटा की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। अगर अल्फ़ा डिफरेंट है तो वो फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे लिए वैलिड रहेगी। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम चेक करते हैं, अगर अल्फ़ा सपोज हमको कई बार रिपीट हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस केस में हम देखेंगे क्या बीटा की सारी वैल्यू सेम है। अगर बीटा की सारी वैल्यू सेम है तो उस केस में भी हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी ट्रू रहेगी। तो इस केस में हम देखते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है, ए गोज़ टू बीटा। ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो इट डजेंट मैटर बीटा की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे लिए वैलिड रहेगी। इन अनदर फंक्शन डिपेंडेंसी ए गोज़ टू बी सी डी, यहाँ पे भी सेम है, ए की सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास डिफरेंट है, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी भी हमारे लिए वैलिड है। तीसरे केस में अगेन ए गोज़ टू सी डी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो सी डी की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है डजेंट मैटर, ये फंक्शन डिपेंडेंसी भी ट्रू रहेगी।
सिमिलरली इन द लास्ट केस। तो ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी क्या है, ट्रू है, सारी वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, हमारा ए है, और उसकी सारी वैल्यूज़ क्या हमारे पास डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को फंक्शन डिपेंडेंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो या गेट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ही ईजी 2 ट्रिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिए, क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं।